आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। मेरे साथ इस समय उपस्थित हैं गोल्ड मेडलिस्ट एवं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी, जिनके द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, विश्व कप से लेकर मुख्यमंत्रियों तक की भविष्यवाणियां सभी की सभी 100% सत्य साबित हुई। सबसे पहले आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बसंत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बदल दे किस्मत कार्यक्रम। और कार्यक्रम की शुरुआत हम उन दो मूल मंत्रों के साथ करना चाहते हैं जो आचार्य जी की तरफ से हमेशा दिए जाते हैं। और ये मूल मंत्र आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं अगर आप अपने भाग्य के बारे में, अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं। जी, ये मूल मंत्र सबको खास करके इसलिए मैंने बनाया है कि आप ठगी का शिकार ना हो। जब भी लोग मेरे पास में आते हैं तो मैंने देखा कि दो समस्या बहुत ज़्यादा लेके आप आते हैं। एक तो कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी मैं दिखाते दिखाते परेशान हो गया, कहीं अच्छा ज्योतिष नहीं मिला। तो अच्छा ज्योतिष आप कहाँ ढूंढेंगे? तो अच्छे ज्योतिष के लिए जो मैंने दो मूल मंत्र बनाया है उसमें मेरा पहला मूल मंत्र, उसको अप्लाई कर लीजिए। वो क्या है? कभी भी किसी भी ज्योतिषी को आप समस्या मत बताइए। अच्छे ज्योतिष का बस एक ही पहचान है कि आपकी समस्याओं को खुद बता दें। यदि ज्योतिष है, ज्योतिषी पढ़ाई है, तो समस्या बताने की आवश्यकता था, क्योंकि जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य, वर्तमान का खुला दर्पण होता है। और दूसरा आपके साथ घटना घटता है वो है रत्न में ठगी के शिकार हो जाते हैं। आज के टाइम में हर घर, हर परिवार कोई न कोई समस्याओं से परेशान है। उसके निदान के लिए आप जाते हैं ज्योतिष के पास, 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख रत्न ले लेते। यदि आपको सूट नहीं करता या वापस करना पड़ता है, आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा। आपने सोचा कभी क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि आपको रत्न मिलता है 1,000, 2,000 का, आपसे लेते 50,000, 1 लाख, कैसे वापस करेगा? आप ठगे जाते हैं। इसके लिए क्या करें? मेरा मूल मंत्र संख्या 2 अप्लाई कर दीजिए। वो क्या है? रत्न जहां से भी लीजिए, लिखित लीजिए, 10% काट के पैसे वापस। आप पैसे देते हैं, फ्री में तो नहीं लेते हैं ना। आप देखेंगे इस कार्यक्रम में आपको आ रहा होगा 90% वापसी के साथ उपलब्ध है। दर्शकों में बता दूं, हमारे बहुत सारे दर्शक हैं, ऐसे भी हैं कि अभी तक मैंने लगभग 21,365 कुंडली बनाई है, जिसमें कि लगता है कि 80% लोग विधि नहीं कराए, डर रहे हैं। क्यों डरते हैं? पैसे लेकर के 80,000 लग जाएगा, 1,000 लग जाएगा, सवा लाख लग जाएगा, है ना, 1 लाख लग जाएगा। मत डरिए, मैं आपको दिल से कह रहा हूँ, यदि आपके पैसे को निकलना है ना तो निकलेगा। ज्योतिष के यहाँ निकले, डॉक्टर के यहाँ निकले, वकील के यहाँ निकले, कहीं ना कहीं निकलेगा। और ये तीनों पब्लिक फील्ड में सबसे खराब क्या है? डॉक्टरी भी और वकालत भी। जो डॉक्टरी में फंस गया, कोर्ट कचहरी फंस गया, बर्बाद हो जाता है। ज्योतिष में खर्च किया हुआ पैसा कभी बर्बाद नहीं होगा। आपको गांठ बांध लीजिए, यदि आपके 1 लाख निकलना है तो निकलेगा, कोई रोक ही नहीं सकता। और मैं वहां भी कह सकता हूं, हमारे यहाँ सिस्टम है, यदि आपको मैंने विधि करा दी, आपको लाभ नहीं मिला, हमारे यहाँ 2 ऑप्शन है। हमारे यहाँ फिर जो मैं रिपीट पूजा कराता हूँ ना, उसमें मैं कुछ पैसा नहीं लेता। मात्र पूजा का सामान का 5-10% लगता है और मैं रिपीट विधि कराता हूँ। यदि आपको नहीं पसंद आता है तो 10% काट के पैसे भी लेने के लिए आप हकदार हैं। और मैं क्या कर सकता? बस मेरी एक ही भावना, एक ही श्रद्धा होता है कि आप यदि मेरे पास में आते हैं, आप चले हमारे अनुसार, जो आपको हम लाभ दे पाएँ। क्योंकि डॉक्टर को दिखाने से ठीक नहीं होता, डॉक्टर का दवा भी खाना होता है। आप अच्छे डॉक्टर से दिखा लेंगे, दवा नहीं खाएंगे, कोई फायदा नहीं है। अच्छे ज्योतिष से दिखा लीजिए, उपाय नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं है। फायदा कहाँ से मिलेगा? इसलिए उसको फॉलो कीजिए। आज जो भी दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे दर्शक भी होंगे जो हमसे फाइल बनवा चुके होंगे, मैं जानता हूँ। तो मैं आपको लाइव के माध्यम से कहूँगा, यदि आप बनवा चुके हैं तो उसकी विधि करवा के उसका रास्ता लीजिए, तो आपको रास्ता मिले और हमें भी खुशी हो कि आप मेरे पास में आए तो आप सफल हुए। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है कि इन मूल मंत्रों का जो पालन है वो उतनी ही सहजता के साथ किया भी जाए, क्योंकि
जब आप ज्योतिष के पास जाते हैं, और आजकल शिवानंद जी ये बहुत ज़्यादा चल भी गया है कि लोग ठगी का शिकार बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं, और अभी अगर मैंने देखा है बसंत जी, अधिकतर लोग रथ में ठगे जाते हैं। बिल्कुल, उनको लगता है मैं तो 500 में दिखा लिया, 500 में तो दिखा लिया, लेकिन 1 लाख ठगे गए रत्न में, उसको नहीं गिनती करते। और यदि 11,000 में दिखाते हैं, 7,000 में दिखाते हैं, तो 10% काट के पैसे वापस होते हैं, आपके पैसे नहीं फंसते हैं। एक गंभीर बात नहीं है, आपको समस्या बताने की आवश्यकता नहीं होती। 24 कुंडली बनता है, 1 घंटे का मैं समय देता हूँ, 1.5 घंटे का। आप एंगल को मिलाएंगे तो समझ में आएगा आपको। मैं नहीं चाहता कि आपसे मैं 1100 ले लूँ और आपको मैं 1 लाख 1.5 लाख ठग लूँ, वो मेरे से कभी संभव नहीं है। मैं जो लूँगा आपसे कह के लूँगा, सीधी सी बात। तो इससे अच्छा यही है कि अभी फिलहाल जहां भी आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, पहले कंफर्म कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि ठगी का शिकार आप हो जाएं। और ये मूल मंत्र भी है आचार्य जी का कि जब आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं तो समस्या पहले ना बताएं, क्योंकि अगर समस्या आप बता देंगे तो फिर वो एस्ट्रोलॉजर किस काम के। जी, इसलिए इस कार्यक्रम में कहा भी जाता है बिल्कुल कि आप समस्या बिल्कुल मत बताइए। लाइव कार्यक्रम हो, फोनी कार्यक्रम हो, किसी से मिलना हो, यदि कोई ज्योतिष पूछते भी हैं आपसे क्या समस्या है, तो आप उनको बोलिए हाथ जोड़ के कि महाशय गुरुजी आप ज्योतिष आप बताइए क्या समस्या है। मैं भी कार्यक्रम देखता हूँ अपने साथियों का, अच्छा लगता है। डेट बताओ, टाइम बताओ, एक समस्या पूछो। मैं क्यों पूछूं समस्या, आप बता दो क्या समस्या है। समस्या पूछना कहाँ, फिर ज्योतिष किस बात का। यदि समस्या पूछना पड़ा तो ज्योतिष किस बात का। हाँ, ये लाइव कार्यक्रम है, कभी कभी मिसिंग हो सकता है, क्योंकि दर्शकों एक कुंडली देखने में लगता है कम से कम 1 घंटा। यहाँ क्या होता है 25 मिनट में हम 5-6 कुंडली देखते हैं, कहाँ से टाइम मिल पाता है। तो आपको अगर अपनी कुंडली दिखवानी है, अभी आप कॉल नाउ पे कॉल कर सकते हैं। कॉल नाउ के सेक्शन में जो नंबर आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, आप उस पर फ़ोन कर सकते हैं और अपनी कुंडली के बारे में, आपकी कुंडली में क्या चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और किस तरीके से आप अपनी जो वर्तमान समस्याओं से बाहर आ सकते हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में आप आचार्य जी से कंसर्न कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, अपना फ़ोन उठाकर आप फ़ोन करें और उसके बाद सीधा आप बात कर पाएंगे आचार्य शिवानंद जी के साथ। लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस भी एस्ट्रोलॉजर के पास आप पहुंच रहे हैं तो ये मेक श्योर कर लें, ये पहले कंफर्म कर लें कि ठगी के शिकार आप ना हो, क्योंकि आजकल अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं तो कहीं ऐसे एस्ट्रोलॉजर भी मार्केट में ज़रूर रहते होंगे आचार्य जी, जो केवल ठगने का काम करते हैं। नहीं, ऐसा तो हम नहीं कह सकते, सबका अपना अपना अनुभव होता है। हम ये बात नहीं कह सकते कि लोग ठगने का काम करते हैं, लोग खूब ठगे जाते हैं। जैसे मैंने भी देखा होगा, आपने भी देखा होगा, मैं किसी का शिकायत नहीं करना चाहता हूँ। एक समय था कि टीवी पे कहा जाता था कि समोसा खा लो ईश्वर कृपा हो जाएगा, है ना। आप दारू पिला दो किसी को, ईश्वर कृपा हो जाएगा। कहाँ की ईश्वर कृपा है भाई, आप मैंने देखा उस समय अपने माता पिता को 10 रुपया नहीं दे सकते क्योंकि बचता नहीं है, लेकिन अपने कमाई का 10% बाबा को भेजते थे। कहाँ का नियम है? तो बाबा गलत है कि आप गलत हैं? बाबा गलत नहीं है, आप गलत हैं। आपको भगवान इतना सेंस नहीं दिया कि कहीं समोसा खाने से ईश्वर कृपा होता क्या? ठीक है, बात पुरानी है, क्योंकि मैं भी उसी एरिया से हूँ, मैं इसलिए आपको बताता हूँ। बचिए, आप खुद मत ठगाइए, है ना। बात को समझने का प्रयास कीजिए, कहाँ क्या कोई बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, क्या स्थिति है, आपको एक चीज खुद समझना है। आप नहीं समझेंगे तो फंसेंगे, ठगे जाएंगे हर जगह। बिल्कुल। और जब आप कुंडली दिखाते हैं, चाहे आचार्य जी को दिखाते हैं, चाहे कहीं भी दिखाते हैं, एक बात जो है वो आचार्य जी वो बहुत ज़्यादा कही जाती है, वो ये कि नेगेटिव आखिर आप क्यों इतना बता रहे हैं, है ना। ये तो मेरा बचपन, जब से मैं ज्योतिषी स्टार्ट किया है ना, मेरी शुरू से आदत है। आज से 18 साल पहले, दर्शकों में 2008 में, हमें अच्छी तरह से वो दिन याद है जब झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी ने शपथ लिया था। उस समय कोयला मंत्री थे कांग्रेस की सरकार में, तो झारखंड में सरकार बन गई झारखंड मुक्ति मोर्चा की। उन्होंने वहाँ रिजाइन किया एमपी से, मंत्री से, कोयला मंत्री से, और शपथ लिया मुख्यमंत्री का झारखंड का। और ये नियम है कि 6 महीने के अंदर एक सीट निकालना पड़ता है एमएलए का। और उसी जब सीट जब निकालने की बात आई थी तो झारखंड के सारे ज्योतिषियों ने कहा था कि गुरुजी भारी मतों से विजय होंगे। कहा नहीं था, बशर्ते कि पेपर में छपा था, न्यूज़पेपर में। और मैं सिंगल एस्ट्रोलॉजर था कि मैंने छपावाया था कि मुख्यमंत्री हार जाएंगे, और हार गए। और आज भी वो न्यूज़ लगा हुआ है। ये इतना तो मैं विश्वास साथ कह सकता कि ज्योतिष के इतिहास में आप गूगल पर सर्च कर लीजिए कि शिवानंद पहला एस्ट्रोलॉजर होगा कि लिखा हुआ कि मुख्यमंत्री हार जाएगा। आज तक किसी ने हिम्मत नहीं किया, न लिखा है। तो ये अपना अपना विश्वास है। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत जानता हूँ, हाँ इतना विश्वास जरूर है कि माता रानी का आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद के अनुसार हम आपको सेवा करने का प्रयास करते हैं। अभी फिलहाल जो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहे हैं,
आप उन पर जो है वो फ़ोन कर सकते हैं और आप डायरेक्ट कनेक्ट होंगे आचार्य शिवानंद जी के साथ। और साथ ही साथ आपके जीवन में जो तमाम इस समय पड़ाव चल रहे हैं, जो तमाम समस्याएं चल रही हैं, उनके बारे में अगर आपको जानना है तो आप जो स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर है उस पर आप फ़ोन कर सकते हैं। अब ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि लाइव कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा समय लोगों को मिल नहीं पाता ये जानने के लिए, और कभी कभी लोग इस बात को लेकर एतराज़ भी करते हैं कि बीच में फ़ोन कट हो जाता है, फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो अभी फ़िलहाल जो कॉल नाउ वाला नंबर आपकी स्क्रीन पर है 01200120, उस पर आप फ़ोन कर सकते हैं। आचार्य जी से बातचीत आप पर कर सकते हैं। आचार्य जी, सबसे पहले ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी फ़िलहाल अगर कोई मैं एक दर्शक से और भी कहूँगा कि देखिए अभी आपका नंबर खाली है, कॉल नहीं आ रहा है, और मैं देख रहा हूँ मेरे मोबाइल पर 10 कॉल आ चुका है। दर्शकों 94 पर कॉल मत कीजिए, आपकी बात नहीं हो पाएगी इस टाइम में। ये नंबर जो है पीसीआर से कनेक्ट नहीं होता, पीसीआर से कनेक्ट होता है जो कॉल नाउ का नंबर है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। आपको बसंत जी भी कहा है, मैंने भी कई बार कहा है कि आप लाइव कार्यक्रम में 94 नंबर पर कॉल मत कीजिए, आप कॉल कीजिए कॉल नाउ के नंबर पे। कॉल नाउ पे करेंगे तभी आपसे मेरी बात हो पाएगी। ये 94 का नंबर अभी मेरे पास रखा हुआ है, साइलेंट मोड में है, मैं अभी नहीं उठा सकता। तो जो भी कॉल करते हैं भाई से निवेदन करूंगा मैं कि आप इस पर मत कीजिए, आप कॉल नाउ वाली पे नंबर पे कॉल कीजिए जो आपसे मेरी बात हो। ये नंबर पीसीआर का नंबर होता है, डायरेक्ट कनेक्ट होगा और आपसे मेरी बात होगी। और जैसे ही कनेक्ट होता है तो आप अपने टीवी के साउंड को म्यूट कर देंगे जो कि आप अच्छे से सुन सकें। और अभी फ़िलहाल जिस तरीके से आचार्य जी आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, समय नहीं लोगों को ज़्यादा मिलता है, और फीस कम होने के चक्कर में मात्र 5 से 10 मिनट में कुंडली देखकर बता दी जाती है, क्योंकि 24 कुंडली बनता ही नहीं है। एक व्यक्ति के जीवन में 24 कुंडली होता है। मैं रोज कहता हूँ 24 कुंडली का मतलब आप समझिए कि 2-2 मिनट भी लोग देखेगा तो 24 दूनी 48 मिनट, 10 मिनट में कहाँ से हो जाएगा। और 24 कुंडली बनना चाहिए, इसीलिए आपको लाभ नहीं मिलता है। 2-4 कुंडली किसी ने देख लिया, अब वो बहुत टॉप का है और आप टॉप के चक्कर में परेशान रहते हैं, अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, जबकि जो और 20 कुंडली बच रहा है उसकी हवा निकली रहती है, तो आपको लाभ कहाँ से मिलेगा। इसलिए कुंडली जब भी बनना चाहिए तो 24 बनना चाहिए। और मैंने आपको इधर कई दिनों से कहा है, मैं बता दूँ आज कि आप बेटा या बेटी किसी की शादी करने हो जो शादी के योग्य हैं तो सबसे पहले अपने बच्चों की कुंडली बनवाइए, कुंडली मिलान मत करवाइए। कुंडली मिलान करवाएंगे बेकार चला जाए, कोई फायदा नहीं होगा। पहले कुंडली का अपने बच्चों को कुंडली दिखवाइए, समस्या उपाय करवाइए, तब मिलान कराइए। मैंने देखा है, हमने बहुत कुछ देखा है अपने ज्योतिषी काल में। मान लीजिए किसी की बिटिया की शादी है, अब करनी है, उसको पति का सुख नहीं है तो 32 गुण मिलके भी डिवोर्स हो जाएगा। और किसी कुंडली में पति सुख अच्छा है तो मैंने देखा है 12 गुण मिलकर के भी शादी टॉप का चलता है। तो इसलिए कुंडली मिलान करने के पहले अपने बच्चों की कुंडली बनवा लीजिए, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं कह नहीं सकता कितना जरूरी है। आपने देखा होगा आज के समय में स्थिति इतनी गंदी होती जा रही है। शादी होता है 3 से 6 महीना होते होते डिवोर्स हो जाता है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये एजुकेशन के दौर में ये चीज़ बहुत लॉस हो रहा है, बच्चों को भी और गार्जियन को परेशानी बढ़ रही है। और इसका मुख्य कारण मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं आज के टाइम में हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा IAS बन जाए, IPS बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन शायद ही कोई माँ बाप होंगे जो ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा एक अच्छा संस्कारवान भी बने। नहीं चाहते, बस मेरा बच्चा IAS बन जाए, IPS बन जाए। बिल्कुल। और यही कारण से आप फंसते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, दीपक उनका नाम है। दीपक जी आचार्य शिवानंद जी से बात करेंगे। जय माता दी। दीपक जी आप टीवी की आवाज को बंद कीजिए। अभी जैसे मैंने कहा था जैसी फोन कनेक्ट हो टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए। हेलो हेलो, अभी फिलहाल लग रहा है फोन कट गया। जो फोन है वो कट चुका है। जी जी दर्शकों मैं फिर से आपको बता दूं, जैसी फोन कनेक्ट हो प्लीज आप टीवी की आवाज को म्यूट कर दीजिए। हम आपके लिए बोलते हैं क्योंकि जैसे ही फोन कनेक्ट होता है ना तो आपका आवाज तो आता नहीं है, पहले टीवी का आवाज आने लगता है। क्योंकि फोन क्या है, हर साउंड को पकड़ेगा ना वो, इसलिए जैसे ही फोन कनेक्ट हो ना तो टीवी की आवाज को म्यूट कर दीजिएगा ना साउंड को, तो आपसे मेरी अच्छी बात हो पाएगी, मैं सुन पाऊंगा। क्योंकि ऐसे में जब अनम्यूट साउंड होती है तो फिर उस चक्कर में जो बातचीत है वो भी ठीक से नहीं हो पाती है। और क्योंकि लाइव कार्यक्रम बसंत जी हमें याद है इसी लाइव कार्यक्रम में किसी ने हमें फ़ोन किया था, हमको अच्छी याद है। उनकी गुड़िया थी, काफ़ी एज भी हो गया था, तो मैंने कहा था कि इनकी शादी का जो अच्छा नहीं है, शादी हुई होगी तो टूट गई होगी, फिर करोगे फिर फंसोगे। तो उन्होंने रिप्लाई दिया था कि हाँ गुरुजी एक शादी हुई थी टूट गई।
तो मुझे आशा था कि भाई साहब फिर फ़ोन करेंगे, लेकिन तुम्हारा फ़ोन नहीं आया। ये स्टार कहते हैं, इसे किस्मत कहते हैं। मैंने देखा है 1982 की गाजियाबाद से कॉल आया था, एक कोई बच्ची थी, शादी उसकी नहीं हो पा रही थी। मैंने चैलेंज के साथ कहा था कि इस तरह शादी हो जाएगा, मिलिए। तो क्या होता है ना, जब तक दशा आपके अच्छे नहीं होंगे ना, आप अच्छा जगह पहुँच नहीं पाएंगे और आप ठगाते जाते हैं, समय आपका निकलते जाता है। जसप्रीत एक कॉलर हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं आचार्य जी। जसप्रीत जी, अब आचार्य जिसे आप बात करेंगे। जय माता दी। जय माता दी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? जयपुर से। जयपुर से। थोड़ा साउंड में प्रॉब्लम आ रहा है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ 21 दिसंबर 1999। 21 दिसंबर 1999। टाइम क्या है? 8:30 क्या सुबह की शाम? सुबह। जन्म स्थान? जयपुर राजस्थान। हाँ। आवाज क्यों पकड़ा रहा है? जन्म कुंडली बनी है आपकी बिटिया का? हाँ। अभी शादी इसका नहीं हुआ है? नहीं। इसकी शादी डिस्टर्ब है। बहन जी, ये सिंगल कार्यक्रम है कि 1 मिनट के अंदर जवाब मिलता है, यहाँ पूछना नहीं पड़ता है। आप जब तक उपाय नहीं करेंगे इसकी शादी नहीं होने देगा। शादी की बातें बनते टूट जाएगी। 99 का जन्म है, इसका 27वां साल चल रहा है, 27 ईयर। आवाज मिल रहा है आपको? हाँ। इनके मंगल केतु का अंगारक योग बना है, ग्रहण दोष बना है, चंडाल दोष बना है। आप लाख कोशिश कर लीजिएगा, इसकी शादी में प्रॉब्लम करेगा। उपाय नहीं कीजिएगा, शादी हो भी गई तो टूटने का नौबत आ जाएगा। हमारे पास बिल्कुल सीधा जवाब होता है। और दर्शकों, मैं दिल से कह रहा हूँ कि शिवानंद के पास बोलना नहीं पड़ता है। और इस कुंडली में एक और समस्या है, पंचम घर में शनि नीच का बैठा है गुरु के साथ, जिनको पति सुख भी खराब कर रहा है और संतान सुख भी खराब कर रहा है। दोनों को दोनों डिस्टर्ब कर रहा है। ये बच्ची का एजुकेशन क्या था? कुछ MBA में रखी थी क्या? हेलो। हाँ। आपकी जो बिटिया है कहीं जॉब कर रही है? टीचिंग में, बैंकिंग में? ये बेटा है। बेटा। अच्छा, बेटा है तो कहीं जॉब कर रहा है? हाँ। क्या चीज में है? बैंकिंग में, टीचिंग में, क्या चीज में है? ये टीचिंग में है। अपना काम कर रहा है। हाँ, टीचिंग लाइन का ही काम है ना इनका। हाँ, माने कोई स्कूल है, कुछ कोचिंग कराते होंगे, अपना पर्सनल काम है ये ना। हाँ। लेकिन इनको शादी में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है ना। और शनि जब नीच का हो जाएगा ना पंचम घर में, तो संतान भी प्रॉब्लम करता है। आप माता जी हैं, आपको यदि लग रहा है कि मैंने सही बताया है तो कुंडली बनवाइए, इसको जो विधि है उपाय करवा लीजिए। निश्चित रूप से आपका प्रश्न होगा कि इसकी शादी कब होगा। हमें पता है, ये प्रश्न है ना आपके? हाँ जी, हमें पता होता है। हमको एक चीज़ मालूम होता है कि आप क्या चाहते हैं, है ना। तो आपको मैं बता दूं, आप यदि उपाय कर लेंगे ना 24 कुंडली बना के उपाय, तो 2026 पार नहीं होगा। ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता कि 8 दिसंबर 2026 के आसपास आपके बच्चे की शादी हो जाएगी। इस कुंडली के अनुसार 2025 में ही शादी इसकी हो जाना था, लेकिन कुछ जोग ऐसे बने हैं कि जिसको देख के मैंने डायरेक्ट पूछा आपसे कि इसकी शादी नहीं हुआ है, तो आपने कहा नहीं हुआ है। तो इनका पूरा कुंडली बनवाइए, उपाय करवाइए, जो बच्चे का लाइफ अच्छा हो। ये इनका मैरिज लाइफ माने पत्नी का सुख और संतान सुख, दोनों को दोनों डिस्टर्ब कर रखा है। हमारे साथ अब एक कॉलर जो हैं वो जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र जी, अब बात करेंगे आचार्य शिवानंद। जय माता दी। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे जी। कहाँ से बोल रहे हैं? ग्रेट नोएडा से बोल रहे बाबा जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 25 मई। हेलो। हाँ, 25 मई 1996। 1996 जी। टाइम बताइए। हेलो। हाँ, जन्म का समय? जन्म का समय दोपहर का 12:24 पे। 12:23 12:30 12:24। हेलो। हाँ, जन्म स्थान? ग्रेट नोएडा गौतम बुद्ध नगर। ये किनका डेट ऑफ बर्थ है? हेलो। हाँ जी, मेरा है। आपका ही है। क्या नाम क्या बताया? हुआ? क्या नाम बताया आपने? धर्मेंद्र शर्मा जी। सिंह लगन है, सिंह राशि है। जन्म कुंडली बना हुआ है आपका? बाबा जन्म कुंडली तो नहीं बना।
तो आप जन्म कुंडली तो बनवा ही लीजिए पहले, क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है जन्म कुंडली। इसमें दसम घर में सूर्य बैठा हुआ है। हमारे बड़े बूढ़े तो मना करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता जन्म कुंडली से, बस दोष और सही होना चाहिए जी। हमारे बड़े बुजुर्ग तो मना करते हैं जन्म। हेलो, तो जन्म कुंडली कोई आज से थोड़ी बन रहा है, 10,000 वर्ष से बनते आ रहा है। ये आज से तो नहीं बन रहा है ना कि आज से बन रहा है जन्म कुंडली। अच्छा अच्छा, ये 10,000 वर्ष से का इतिहास है, ज्योतिषी का इतिहास है ना। अच्छा, सिंह आपका राशि भी सिंह है, लग्न भी सिंह है ना। अच्छा। तो इस कुंडली में आपको सबसे पहले लग्न का मालिक सूर्य जो है चला गया दसम घर में, जो कि आपको गवर्नमेंट जॉब का बहुत अच्छा संभावना बता रहा है। हाँ। आपको जॉब में है अभी? कौन? हम नहीं बाबा, अभी जॉब में नहीं है जी। नहीं, क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं बाबा। तो तैयारी कर रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। तो तैयारी करते करते बुरा मत मानना, ये आप पहला बार तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपकी तैयारी 2-3 बार तो कम से कम हो चुका होगा। कितना बार तैयारी की अभी तक? अभी तो पहला अटेम्प्ट है बाबा। पहला 30 साल हो गया आपका पहले अटेम्प्ट है अभी? हाँ। पढ़ाई में रुकावट आई थी क्या आपकी? हेलो, आपके स्टडी में रुकावटें भी कुछ आया था पढ़ाई में? हाँ, पहले आई थी। हाँ, तो आपके पूरे लाइफ में ही रुकावटें परेशानी है। आपको मैंने क्या कहा कि आपकी कुली गवर्नमेंट जॉब का है, आपको 99% गवर्नमेंट जॉब लगेगा। क्या तैयारी कर रहे हैं? एसएससी की तैयारी करें? क्या तैयारी कर रहे हैं? एसएससी का कर रहे हैं। आपको मैंने बोला, मैंने इससे पहले इंजीनियरिंग का एग्जाम भी दिया था, वो भी नहीं क्लियर हुआ। ये कुंडली आपके एसएससी का है, कहाँ से होने देगा? जब प्रॉब्लम है कैसे होगा? अब किसी का मोटरसाइकिल का प्लग शॉर्ट कर जाए तो गाड़ी स्टार्ट हो सकता है? नहीं होगा ना। आपकी कुंडली जो बन रखे हैं, शनि केतु का पितृ दोष बना हुआ है, कहीं पे चंडाल दोष बना हुआ है, 10 मास कुंडली में केमदुम योग बना हुआ है, इसलिए परेशान कर रहा है। जबकि आपको मैंने अभी जस्ट कहा है क्या उपाय कि आपकी कुंडली गवर्नमेंट जॉब का है, लगन का मालिक सूर्य बैठा है दसम घर में, जो आपको गवर्नमेंट जॉब देना चाह रहा है। और एसएससी मैंने ही कहा कि एसएससी तैयारी कर रहे हैं, तो आपने कहा हाँ तैयारी करें एसएससी का। तो बेटा कुंडली बनवाओ। बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, आप अपने टाइम में आओ, अब समय लग गया। अब बड़े बुजुर्ग की बात करते हैं, मेरा जन्म 1961 का है, मेरा कुंडली बना हुआ है। मेरे भैया का जन्म 1953 का, उनका बना हुआ है। तो बना रहेगा। नहीं, हमारे बड़े भाई 1953 उनका ही बना हुआ है। हमारे पास में ऐसा था कुंडली है कि 1938 का उनका भी कुंडली बना हुआ है। आपके घर में नहीं बना अलग चीज है कि आप तो बनवाइए कम से कम। आप खुद सोचिए ना, मैंने कैसे बोला कि सरकारी नौकरी कुंडली है, आपने तैयारी किया। मैंने कैसे कहा कि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपने कहा हाँ। तो जन्म कुंडली जो होता है ना, हॉरोस्कोप इज द मिरर ऑफ योर लाइफ। मानेंगे तो आपका लाइफ सेट होगा, नहीं मानेंगे बेटा समय निकलते जाएगा, तैयारी करते रहोगे, लाभ नहीं होने देगा। पंचम घर में गुरु निष्फल होता है, तो पंचम घर में गुरु बैठे हैं, पंचम घर शिक्षा का होता है। इसीलिए मैंने कहा कि आपको शिक्षा में कभी रुकावटें भी दिया होगा। हाँ। सिंह लगन का कुंडली में ऐसे व्यक्ति का, हाँ हेलो, हाँ जी बाबा। हाँ, आप इसको उपाय करवाइए, कुंडली बनवाइए, उपाय करवाइए, आपका एसएससी निकल जाएगा। कहाँ बनेगी कुंडली? आपकी जहाँ इच्छा हो, मेरे यहाँ भी बनता है, आपको जहाँ इच्छा है वहाँ बनवाइए। आपके यहाँ बन जाएगी? हाँ बिल्कुल बन जाएगी। आपको इच्छा को बात कर लीजिएगा, मेरा पर्सनल नंबर आ रहा है टीवी पे 94 वाली, उस पर बात कर लीजिएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अभी जिस तरीके से जो कॉलर हमारे साथ जुड़े थे वो बीच में कह भी रहे थे कि आप ऐसा मत बोलिए, लेकिन जो चीज़ आपकी कुंडली बयां कर रही है, आचार्य जी कोई अपनी तरफ से नहीं बोलते हैं, वो बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो नेगेटिव एस्पेक्ट। नहीं, मैं तो नेगेटिव बताता हूँ वसंत जी, ये मेरी आदत है। हम जब एस्ट्रोलॉजी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि आप गुरुजी सबको नेगेटिव बताते हैं। तो दर्शकों, हम आपसे जानना चाह रहे हैं ये बात कि 2008 में जब मैं देखा था कुंडली मुख्यमंत्री का, तो उनके मेरे नज़र में आ रहा था कि चुनाव हार जाएंगे। तो क्या मैं लिखते था चुनाव जीत जाएंगे? बिल्कुल सही बात है। एक नवीन कॉलर भी हमारे 99% एस्ट्रोलॉजर ने लिखा था झारखंड में उस समय 2008 में कि मुख्यमंत्री भारी मतों से विजय होंगे, और मैं लिखा था मुख्यमंत्री हार जाएंगे, और हार गए। तो मैं निगेटिव, तो क्या मैं निगेटिव के पॉजिटिव लिख दूं? मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल। हम आपको भी कुंडली में निगेटिव निकलता है, हम बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब तक आप निगेटिव को फॉलो नहीं करेंगे ना, आपको लाभ मिलेगा ही नहीं, परेशान रहोगे। एक कॉलर हमारे साथ नवीन जुड़ रहे हैं। नवीन जी, आचार्य शिवानंद जी से बात करेंगे अब आप। जय माता दी नवीन जी। हेलो, हाँ जय माता जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अजमेर से सॉरी, अजमेर से बात कर रहा हूँ सर। अजमेर से? अजमेर। जी जी, किनके बारे बात करनी है? मेरे खुद के बारे में बात करनी है सर। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरा क्या जॉब वेट नहीं पा रहा है। आप डेट ऑफ बर्थ बताइए, यहाँ प्रॉब्लम नहीं बताना पड़ता है, डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरा 24/3/1960 सर। आप पहले यार, हम कहते परेशान, आप लोग सुनते परेशान हैं। मैं कितना बार बोला हूँ टीवी की आवाज को बंद कीजिए, आपको समझे में नहीं आ रहा है?
हम आपकी आवाज सुने कि आपके टीवी की आवाज सुने, किसका सुने बताइए? 1963 सर। अपने टीवी की आवाज को बंद कीजिए। कर दिया सर, बंद कर दिया। 24/3/1963। 24 मार्च 1963। 72 73। हाँ, टाइम बताइए। हाँ, जन्म का सुबह 3:40 सुबह। 3:40 AM। हाँ, जन्म स्थान? हाँ, घर का पिताजी का बनाया हुआ मकान है। नहीं, जन्म स्थान कहाँ है? जन्म स्थान अजमेर। अजमेर राजस्थान। हाँ, अजमेर राजस्थान सर। जी। मकर लगन का कुंडली है, राशि आपके वृश्चिक राशि है। हाँ, वृश्चिक राशि। जी। जन्म कुंडली बना हुआ है। हाँ, जन्म कुंडली। आपके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। हाँ, स्टेबिलिटी नहीं है। इस कुंडली जो है ना, इस कुंडली से बताता है ना कि आपको लाइफ का गेन नहीं मिल पा रहा है। जो स्टेबिलिटी होता है ना कि जॉब किए कंटिन्यू चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ये आपका अप डाउन चल रहा है। अप डाउन लाइफ का स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है। इसका कारण क्या है कि दो बातें हैं। जब वृश्चिक राशि होता है ना तो चंद्रमा हो जाता है नीच का, पहला निगेटिव। और नीच का कहां पर है? आपके लाभ के घर में, जहां से हम इनकम देखते हैं। तो इनकम के घर में ही चंद्रमा जब नीच का बैठा है ना तो आपको इनकम का फ्लो देगा ही नहीं। बढ़ावा घर में राहु भी नीच का बैठा हुआ है। बढ़ावा घर से हम द्वादश भाव से हम विदेश यात्रा भी देखते हैं, खर्च भी देखते हैं, कोई केस मुकदमा का चक्कर भी देखते हैं। तो आपके पैसे व्यर्थ खर्च होंगे बिना मतलब का। जितने पैसे कमाएंगे ना, आने के पहले जाने का रास्ता बन जाएगा। ये द्वादश भाव जो है ना इंडिकेशन दे रहा है कि आपके पैसे टिकने नहीं देता, आपको रुकने देता है। और इनकम का फ्लो भी सही नहीं होता, आपको लाइफ का गेन दे ही नहीं रहा है मूल। और दूसरा क्या हो रखा है, मैं देख रहा हूँ दशा जो आपको चल रखा है शुक्र में शनि का। आवाज मिल रहा है आपको? हाँ, आवाज मिल रही है। अक्टूबर 24 से आपका जिंदगी का टॉप टाइम शुरू है। अक्टूबर 24 से मतलब आप अपने लाइफ का लगभग 1.5 साल समय टॉप टाइम खो दिए हैं। अभी भी कुंडली बनवा करके ना इसको उपाय कराइए। जहाँ कोई समस्या है ना, कोई रत्न वगैरह पहने हैं क्या? आपने कोई नग वगैरह पहना है हाथ में? नहीं, कुछ नहीं पहना सर। तो फिर कैसे होगा? आप इसको पूरा मानेंगे तब होगा ना। अभी मैंने जस्ट क्या कहा था कि डॉक्टर को लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है ना सर, वो कोई आ जाएगी ना। मैं आपको बोला ना कि स्टेबिलिटी नहीं हो पा रहा है। आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी आएगी। आप पहले कुंडली बनवाइए। आपको मैंने कहा कि दशा बहुत अच्छा जा रहा है जिसका लाभ नहीं मिल रहा है। आप जैसी उपाय कीजिएगा आपको लाभ मिलेगा, जॉब लगेगा और उसमें स्टेबिलिटी भी रहेगा। श्योर। तो रत्न कौन सा पहनना पड़ेगा? कोई रत्न नहीं, अभी रत्न नहीं। अभी पहले कुंडली बनेगी। कुंडली बनने के बाद जो निगेटिव योग आता है, जैसे चंडाल दोष है, अंगारक दोष है। बच्चों का कुछ सर, 2 बच्चे हैं, उनका फ्यूचर भी बिल्कुल। और आप पहले अपना बात कल कर लीजिएगा, फिर बच्चों का देखिएगा। आपका लाइफ सेट हो जाएगा ना, फिर बच्चों का भी कर लेंगे। ठीक है ना? पहले अपना उपाय करवाइए। दरअसल कोई लाइव कार्यक्रम होता है, आप सभी को पता है कि लाइव कार्यक्रम होता है, समय की कुछ पाबंदियां होती हैं। तो जिनका भी फोन नहीं लगा है या कुछ और बात करनी है तो आप सुबह में 10 से 11 आप हमसे बात कर सकते हैं। तो हम सभी दर्शकों से कहेंगे एक बार कि चल